जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई बिलीव आप सभी ने अब तक CDS 1 2025 की जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। सो हियर आई एम CDS 1 2025 की एक स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग CDS 1 2025 के लिए एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं दैट विल हेल्प यू वेस CDS 1 2025। आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल में इंग्लिश की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ सिंस इंग्लिश का पेज है। एंड फॉर GS मैं थोड़ा सा ब्रीफली ही डिस्कस करूंगी कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं GS की सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, बट मेनली वी विल डिस्कस इंग्लिश। बट ओके, बिफोर वी गो अहेड, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आई एम मानसी शर्मा एंड मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है इंग्लिश ऑनर्स में एंड करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड ऑल्सो मैं PhD के लिए नेट एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। And about my experience, I have 4+ years of teaching experience, English ka of course. So yes, this was all about me, and also you all can follow me on my Telegram channel English by Mansi Sharma. यहाँ पर आपको आपकी सारी PDFs और अपडेट्स मिला करेंगी क्लास को लेके, एंड जो भी PDFs रहेंगी वो क्या ईडियम्स वगैरह की, ये सारी जो है आपको आपके टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा पर मिलेंगी। सो यू गाइज कैन एक्चुअली गो एंड फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम लोगों की आज की स्ट्रैटेजी वीडियो। आई विल कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेने की कोशिश करूँगी मैं, बट ओके ठीक है। सो ये जो है आपके सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज़ के, इन पर्टिकुलर अगर मैं इनकी बात करूँ तो आई वोंट से कि आई कैन गारंटी यू, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि मैं गारंटी करती हूँ कि अच्छा हमेशा ही इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडीज़ के इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके। ये जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का, इट्स UPSC, वी ऑल नो। UPSC इज़ अनप्रिडिक्टेबल। हम लोग कभी भी हमेशा प्रिडिक्ट करके नहीं जा सकते कि अच्छा ठीक है जोग्राफी हमेशा से इतना है, पॉलिटी हमेशा से इतना है। UPSC इज़ अनप्रिडिक्टेबल दीज डेज एंड आजकल वैसे भी CDS का जो GS का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। सो हेयर आई वुड लाइक टू से GS सिर्फ इतना पढ़िए कि आप लोगों का सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। आप लोगों को अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है CDS एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, दैट इज़ इंग्लिश। ठीक है, पुट इन एज मच एफर्ट्स एज पॉसिबल इंग्लिश के अंदर, बिकॉज इंग्लिश जो है इजी पीजी है यार। वहाँ पे आप ग्रामर पे फोकस करेंगे, आप वहाँ पे वोकैब पे फोकस करेंगे, यू कैन इजीली स्कोर 80+ इन इंग्लिश। वेर एज GS ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड देन अगेन वी डोंट नो कि किस लेवल पे जाके UPSC आपसे GS के क्वेश्चंस पूछ लेगा CDS एग्जाम के अंदर। सो आई से जनरल स्टडीज़ पे इतना भी ज़्यादा पागल नहीं हो जाएं कि आप ये चीज़ भूल जाएं कि इंग्लिश अकेला 100 मार्क्स आपको लेके देगा। ठीक है, GS सिर्फ इतना पढ़े आपका सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए ना। अगर मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बात करूँ, आई लव जोग्राफी पर्टिकुलरली। अगर मैं मेरे सब्जेक्ट्स के लिए अगर बात करूँ, मुझे जोग्राफी पर्टिकुलरली बहुत पसंद है एंड आई बिलीव कि जोग्राफी अगर मैं बात करूँ फिजिकल जोग्राफी की या इंडियन जोग्राफी की, उधर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ऑफकोर्स जोग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं एंड अगेन 15 to 20 क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है जोग्राफी के क्वेश्चंस के लिए। तो आई सजेस्ट यू ऑल कि जोग्राफी को एक टॉप प्रायोरिटी रखिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। यहाँ से क्या ही घुमा फिरा के UPSC क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगेन अगर मैं जोग्राफी की बात करूँ, फिजिकल जोग्राफी की वेटेज हमेशा से ही ज़्यादा रही है, तो जोग्राफी के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आपको GS आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपको करना क्या है, तो GS में आप जोग्राफी को टॉप प्रायोरिटी रखिए। देन कम्स योर साइंस। साइंस भी आइड से 20-25 यहाँ पे लिखा है, 30 अगर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको साइंस को लेके, देन डोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, नाउ साइंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, UPSC के लिए साइंस का लेवल बढ़ रहा है। हम लोग गलती क्या करते हैं, 9th और 10th की साइंस करके चले जाते हैं एंड वी फील लाइक कि अच्छा ठीक है अब तो साइंस क्लियर हो जाएगा जनरल स्टडीज़ के केस में, GS के केस में। आई सजेस्ट यू ऑल 9th-10th की साइंस करिए एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं 11th-12th की NCERT से, वो भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी यू ऑल, जो भी लोग सिलेबस करके बैठे हैं, जो तो बिगनर्स हैं, उनको तो पूरे कोर्स जो है स्क्रैच से करना पड़ेगा। एंड देन जो बाकी लोग हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो लोग दोबारा से CDS दे रहे हैं, जिनका क्लियर नहीं हुआ है, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज वन थिंग।
आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमने तो पूरा कोर्स कर लिया, हमने इस टीचर की क्लास लगा ली, हमने उस टीचर का कोर्स कर लिया, हमने ये नोट्स पढ़ लिए, फलाने नोट्स पढ़ लिए, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। आई रिकमेंड यू ऑल रीड एनसीईआरटी फिर से, ठीक है, रिपीटर्स के लिए कह रही हूँ, एनसीईआरटी फिर से पढ़िए। आपको ये चीज़ रियलाइज होगी जैसे जैसे आप एनसीईआरटी बार बार दोबारा पढ़ रहे हैं ना, आपको नई नई चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। दिस इज़ अ फैक्ट। आप एनसीईआरटी को जितना अच्छे से रट्टे मार लोगे, आपकी जीएस का सेक्शनल कट ऑफ कहीं नहीं जा रहा है, जेन्युइनली स्पीकिंग। बस एनसीईआरटी को आपने, नो मैटर कितनी बार आप कह लो कि हमने कोर्स कर लिया है, फिर से एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग देकर देखो, यू विल रियलाइज आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं, आपको जितने भी लेटेस्ट में क्वेश्चंस भी आए हैं, आपको एनसीईआरटी अपने आप वो क्वेश्चंस को आंसर करने लगेगा। यू विल योरसेल्फ रियलाइज दिस थिंग, ठीक है। तो प्लीज़ ये ईगो थोड़ा सा छोड़ दो कि अरे हमने तो कर लिया, कोर्स भी लगा लिया, नोट्स पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, एक बार फिर से, क्योंकि बिकॉज अक्टूबर है, अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, एक बार एनसीईआरटी को एक रीडिंग और दे लो। एंड इनफैक्ट अगर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो रखा है, आपको एनसीईआरटी रीड करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। यू विल रियलाइज योरसेल्फ कि यार अच्छा ठीक है, सब कुछ तो एनसीईआरटी में ही था और हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। नाउ आई वोंट से कि 100% पेपर एनसीईआरटी से आते हैं, बट येस अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो सेक्शनल कट ऑफ निकालना इज़ नॉट अ रियली बिग डील, ठीक है। सो फॉर साइंस एंड जोग्राफी आई टोल्ड यू, फिजिकल जोग्राफी को जो है प्रायोरिटाइज करके चलिए, एंड देन कम्स योर इंडियन जोग्राफी। एंड फॉर साइंस एज वेल 9th and 10th को थरोली पढ़िए, एंड फॉर 11th and 12th जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके उनको भी प्लीज़ रीड दोज टॉपिक्स, बिकॉज सिर्फ 9th 10th की साइंस इज़ नॉट इनफ दीज डेज। देन कम्स योर पॉलिटी। ना पॉलिटी का ट्रेंड हमने ये देखने को मिला है कि पॉलिटी धीरे धीरे जो है यूपीएससी कम कर रहा है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ईजी होता है पॉलिटी सबके लिए। सो बट स्टिल कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। पॉलिटी करिए, अगर आपको पॉलिटी ईजी लगता है, 15 to 20 क्वेश्चंस ये अभी फ़िलहाल का जो है ट्रेंड रहा है कि चलो ठीक है इतने क्वेश्चंस तो आ रहे हैं पॉलिटी से। So if polity is your favorite subject, do go through this subject, ठीक है। पॉलिटी ज़रूर करिए, बिकॉज अगेन 15 to 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉलिटी से। नाउ कम्स योर करंट अफेयर्स। लिटरली करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स भी डायरेक्ट आते हैं यार, मतलब आप सीरियसली ये यहाँ पे करंट अफेयर्स का तो कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, ठीक है। करंट अफेयर्स का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, करंट अफेयर्स तो आपको करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि करंट अफेयर्स फ्री के मार्क्स है। आई फील लाइक आई थिंक जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स यू विद योर कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगी, सो दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन एसएसबी। तो करंट अफेयर्स के साथ प्लीज़ कोई नेगोशिएशन नहीं। देन कम्स योर इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। नाउ ये मैंने जनरल स्टडीज़ का एक आपको मोटा मोटा एक हिसाब दिया है कि क्या क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। नाउ आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, अकॉर्डिंगली यू कैन प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मेरे जो टॉप सब्जेक्ट्स रहेंगे वो ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री रहेंगे, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज कर सकते हो सब्जेक्ट को, प्रोवाइडेड दैट आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की क्या वेटेज है। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, टू बी रियली ऑनेस्ट, इकोनॉमिक्स वाज नेवर माय फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे कभी इकोनॉमिक्स से इंटरेस्ट आया ही नहीं, मैंने कभी इकोनॉमिक्स का बुक खोल के देखा ही नहीं। बट फॉर हिस्ट्री आई कैन गाइड यू ऑल। हिस्ट्री के लिए मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ, सी हिस्ट्री का जो लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। हिस्ट्री जो है एज वी ऑल नो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी, एंशंट and then your medieval and then comes your modern history, right? now आपको यूपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड ये है, वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा एंशंट हिस्ट्री की रहती है, ठीक है। जो आपकी ज़्यादा वेटेज रहती है हिस्ट्री के अंदर वो एंशंट हिस्ट्री की रहती है। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ गोइंग टू गो थ्रू हिस्ट्री, आई रिकमेंड यू ऑल आर.एस. शर्मा को जो है पढ़िए एंशंट हिस्ट्री के लिए। एंशंट हिस्ट्री की वेटेज हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड देन आपको मिडीवल भी थोड़ा सा, जो शुरू का स्टार्टिंग का मिडीवल हिस्ट्री है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई वोंट रेकमेंड कि पूरा ही मॉडर्न हिस्ट्री को देखने बैठ जाओ, जस्ट गो थ्रू गांधीयन मूवमेंट्स, ठीक है। जस्ट गो थ्रू गांधीयन मूवमेंट्स, दोज आर इनफ, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड है यार, अभी ये ट्रेंड है यूपीएससी का कि आपको जीएस में हिस्ट्री के अंदर यही चीज़ें पूछी जा रही है। या तो ये कम्प्लीटली, नॉट कम्प्लीटली, येस ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। एंड देन अगर मॉडर्न का पूछेंगे तो वो गांधीयन मूवमेंट्स के अंदर से पूछेंगे,
रेस्ट दे इग्नोर इट, ठीक है। तो यूपीएससी में इफ़ यू आर समबडी जो हिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करके चल रहे हो, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री का ये सीन रहेगा। एंड फॉर इकोनॉमिक्स आई रिकमेंड कि ईजिली हो जाता है, दैट्स व्हाट स्टूडेंट्स सेड कि मैम इजीली हो जाता है इकोनॉमिक्स, हम लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी बच्चे उन्होंने कहा कि दो दिन हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है एंड जो 6 क्वेश्चंस थे ये सीडीएस एग्जाम के अंदर वो इकोनॉमिक्स के लगा पाए। सो प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली। बस मैं इतना ही कहूँगी जीएस के लिए, सेक्शनल कट ऑफ के लिए, आप जो भी सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स को अपना टाइम दे रहे हो जीएस के अंदर, उनको इतने अच्छे तरीके से कर लो, इतने बेस्ट तरीके से कर लो कि आपके कम से कम क्वेश्चंस गलत हो, ठीक है। यू गाइज विल बी लाइक ईजियर सेड देन डन, बट इट इज़ ट्रू। अगर आप, मैंने फिर वही चीज़ बोली है, एनसीईआरटी को रीड करो, ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिविजन शुड बी द की। ये नहीं कि ये बुक भी पढ़ रही, सुरेंद्र सिंह पढ़ रहे हैं, जीसी लियोंग पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, अलग अलग किताबें पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेज रखिए एंड अपना रिवीजन मैक्सिमम रखिए, गो थ्रू एनसीईआरटी, बार बार एनसीईआरटी को रीड करिए, नोट्स अपने पढ़ते जाइए, रिवीजन करिए एंड पीवाईक्यूज लगाइए। नाउ वन थिंग आई लाइक टू टेल यू ऑल कि आपका जो सीडीएस का लेवल है जीएस के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है अब, ठीक है। आप 2014-15 के पीवाईक्यूज लगा के सोच रहे हैं अरे वाह मेरा तो जीएस हो जाएगा, आई शुड टेल यू कि नहीं होएगा, ठीक है। नाउ इजी के लिए हम लोग हमेशा ही प्रिपेयर्ड रहते हैं बिकॉज कोर्स लगाया है, रीडिंग की है, बट वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, राइट, ठीक है। जीएस में हमेशा ही होता है, सोच के जाते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, बट हम लोगों का नहीं निकलता है, ठीक है। सो फॉर दैट मैं ये चीज़ कहूँगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमेशा हम लोगों के आगे एक ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाता है जो हमें ऐसा लगता है कि अरे माय गॉड कब पढ़ा हमने ये चीज़। तो फॉर दैट आई रिकमेंड यू ऑल, पहले तो सारे जो सीडीएस के पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है, जो सारे सीडीएस के पीवाईक्यूज़ हैं उनको गो थ्रू कर जाओ, ठीक है। जैसे ही आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है जीएस का, आपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, अपने सीडीएस के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं जीएस के लिए, गो थ्रू दोज। नाउ इफ़ यू हैव टाइम, विच आई बिलीव यू विल बी हैविंग टाइम, ठीक है, बहुत टाइम है, अक्टूबर चल रहा है, अप्रैल में एग्ज़ाम है, आराम से आपके पास आपको बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है, सीडीएस पीवाईक्यूज लगाने के बाद आई रिकमेंड यू ऑल यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम भी जो है एक बारी देख लें, ठीक है। सीएससी के जो है प्रीलिम्स एग्जाम भी जो है एक बारी देख लें। एज आई सेड, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। नाउ वर्स्ट क्या ही हो सकता है, सीएससी प्रीलिम्स। सो अगर आप लोगों को लगता है आप सीडीएस के पीवाईक्यूज लगा के जीएस के लिए 110% प्रिपेयर हैं, दैट्स रॉन्ग, ये कम्प्लीटली गलत है, ये आपका बिलीफ बहुत गलत है। आई रिकमेंड यू ऑल यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को गो थ्रू करिए। यहाँ से क्या होगा, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। जब आपको मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस टैकल करना आ जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस जब आपको टैकल करना आ जाएंगे, आपको आई बिलीव सीडीएस इतना मुश्किल नहीं लगेगा यूजुअली जितना आपको लग जाता है, ठीक है। सो सीएससी के प्रीलिम्स लगाइए एंड अगर नहीं भी लगते हैं, अगर आपको लगता है अरे यार ये तो मुझे आता नहीं, क्वेश्चंस आते नहीं, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। गो बैक टू योर कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन में आपको नहीं आया है कॉन्सेप्ट के पास वापस जाइए, उसको रिवाइज करिए एंड देन गो कम बैक टू दिस क्वेश्चन। वापस आओ क्वेश्चन के पास और देखो कि अब क्या आपसे क्वेश्चन कवर अप हो रहा है। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर। फ्रस्ट्रेट होके ये सोच के कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं होती है पढ़ाई, टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है। तो जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं आज जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हो या जब आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज कर रहे हो, आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे यार ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, गो बैक टू दैट टॉपिक, रिवाइज इट कम्प्लीटली, पूरी चीज़ें ध्यान से अच्छे से पढ़ो, जो भी आपके नोट्स हैं या जो भी बुक्स या जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, एंड देन कम बैक टू दैट क्वेश्चन। यू विल रियलाइज़ कि अच्छा ठीक है अब हाँ अब मुझे ये चीज़ अच्छे से आ रही है। बिकॉज एज आई सेड, वो एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है, हम इसी ईगो में रह जाते हैं कि हो गया कोर्स, अब तो हम वापस नोट्स को नहीं टच करेंगे, अब हम लोग पीवाईक्यूज ही लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ रीडिंग वापस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के एंड योर नोट्स की, ठीक है। सो पीवाईक्यूज के बाद सीएससी प्रीलिम्स पे आप फोकस करेंगे। सो दिस इज़ योर जीएस का स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने एक्चुअली डिटेल स्ट्रैटेजी नहीं दिया है, सिंस आई टोल्ड यू ऑल कि ये इंग्लिश का पेज है। सो नाउ लेट्स कम हमारे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के ऊपर। ओके, सो इंग्लिश का पैटर्न जो है हमें वो भी बहुत ज़्यादा बदलता हुआ दिखा है लेटली। जो हम लोगों का यूजुअली पैटर्न रहता था इंग्लिश का, अब वो नहीं रहा है। बट एनीवे, जो इंग्लिश के पेपर का लेवल है वो धीरे धीरे इन्होंने ईजी ही किया है।
नाउ ये आपके एक्चुअली गुड न्यूज़ होनी चाहिए, बिकॉज आपका 100 मार्क्स का अकेला इंग्लिश आता है। इसमें से अगर आप 80 प्लस स्कोर कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर, आपके लिए जीएस के ऊपर से स्ट्रेस कम हो जाता है। अदरवाइज जो लोग 60 to 70 इंग्लिश में स्कोर कर रहे हैं, उनको ये वाला स्ट्रेस रहता है कि उनको एटलीस्ट 40 to 50 लेके आने हैं जीएस के अंदर। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी, डेडिकेट योर टाइम मोर इंग्लिश के अंदर देन योर आपका जीएस में, ठीक है। इंग्लिश को आप ज़्यादा टाइम दीजिए जीएस के कंपैरेटिवली, ठीक है, बिकॉज अगेन इंग्लिश ही है जो नैया पार लगाने वाला है आपकी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर पैटर्न। सो ये जो आपका पर्टिकुलर पैटर्न आया है, ये एक्चुअली CDS2 2024 का है, ठीक है। CDS2 2024 का ये जो आपका पैटर्न आया है इस बार। ओके, जो फिल इन द ब्लैंक्स थे ये आपके वोकैब और ग्रामर बेस्ड थे। इडियम फ्रेजेस आपके सरप्राइजिंगली सिर्फ 5 आए हैं इस बार। देन कम्स योर पैराजम्बल्स, हमेशा की तरह पैराजम्बल्स आए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स, स्पॉटिंग द एरर। ये तो हमारे एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं और हर बार आते ही हैं। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। देन आए हैं आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, लाइक एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव को एक्टिव में करना है। देन आपके डिफरेंट कंजंक्शंस का करेक्ट यूसेज बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं 15, ठीक है। ग्रामर बेस्ड जो हमें क्वेश्चंस जो कम्प्लीटली ग्रामर बेस्ड आए हैं, वो आपको 15 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं। देन वर्ड मीनिंग्स जो आए हैं, आपको एक वर्ड के 2 मीनिंग्स दे दिए। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं या फिर मतलब अकॉर्डिंगली आपको देखने होते हैं ऑप्शंस। वो जो है हमें वर्ड मीनिंग्स वाले 5 क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले। देन अगेन 5 क्वेश्चंस हमें मैच द फॉलोइंग के देखने को मिले। एंड जो ये मैच द फॉलोइंग था, ये थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड एज इन कलेक्टिव नाउन वाला पोर्शन जो है। एंड देन थोड़ा सा आपका वोकैब बेस्ड था। एंड देन रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अगेन एवरग्रीन टॉपिक है, वोकैब एवरग्रीन टॉपिक है। सो ये जो था सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी जो है हमें देखने को इस बार ही मिला था, जो कि मैंने ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में ही कवर अप कर दिया है, ठीक है। सो ये जो है हमारा न्यू पैटर्न था इंग्लिश का इस बार CDS2 2024 के एग्जाम के अंदर। व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि इस बार इन्होंने वोकैब पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालना चालू कर दिया, ठीक है। जो मैच द फॉलोइंग्स, अगेन आई सेड कि आपके मैच द फॉलोइंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड देन आपका ये जो वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन आ रहे थे, यूपीएससी ने वोकैब के ऊपर वापस से जो है ग्रामर के वोकैब के ऊपर स्ट्रेस डालना चालू कर दिया। एंड देन योर ग्रामर, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो न्यू कमर्स हैं जिनको ग्रामर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, व्हाट यू ऑल कैन डू, एंड आई थिंक ये चीज़ सभी को फिलहाल शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आप रिपीटेटर्स हो, चाहे आप चाहे आप रिपीटर्स हो या फिर आप न्यू कमर हैं इस फील्ड के अंदर। तो आपको ये चीज़ बोलूँगी, आई गेस आपको पैराजम्बल्स एंड देन योर रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये तो भैया शुरू कर दो डे 1 से ही। इवन इफ अभी अक्टूबर चल रहा है, आपके पास बहुत टाइम है, आई नो आपके पास बहुत टाइम है, बट ये जो 3 चीज़ें हैं आपकी, क्या, पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड देन रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इनकी प्रैक्टिस आज से शुरू कर दो। सी प्रैक्टिस यहाँ पे 2 चीज़ों की वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है, एक आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। दूसरी बात, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम कम लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। वी ऑल नो पैराजम्बल्स में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में। डे 1 से ही पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की प्रैक्टिस जो है शुरू कर दो। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द लेस टाइम यू विल टेक इन एग्जाम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जाके बौखला जाते हैं कि ये क्या हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इतना मुश्किल टेक्स्ट आया कैसे। नाउ हियर्स द की, जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ अक्टूबर से लेके अप्रैल तक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एटलीस्ट एक ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अप्रैल तक करते हो, आप खुद ही इमेजिन कर लो आप कितने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर चुके होगे अप्रैल तक। एंड रोज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने हर तरह के टेक्स्ट को पढ़ लिया है, ठीक है। आपने इजी से इजी, मुश्किल से मुश्किल टेक्स्ट को पढ़ लिया है। सबसे ज़्यादा सदमा जो हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर लगता है वो ये होता है, अरे पैसेज के अंदर तो कुछ और लिखा है बट आंसर तो कुछ और है। आई रिकमेंड यू ऑल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रोज़ प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रोज़ करो। इससे क्या होगा, आप इजी से इजी, मुश्किल से मुश्किल टेक्स्ट को अप्रैल तक देख चुके होंगे, आपको एनालाइज करना आ जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग आईड से हियर, जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड अगर आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं। प्लीज़ इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, अरे ये तो पैसेज के अंदर ही आंसर लिखा है, यही आंसर होगा तो मैं मार्क्स जो आंसर है मैं चेक ही नहीं करूँगा आंसर की से।
प्लीज डोंट डू दैट। आपको इस बार का वो जो टेक्स्ट आया था, आई गेस वो जो आपका इमेजरी के ऊपर जो टेक्स्ट आया था, आपको लग रहा था कि आंसर जो है पैसेज के अंदर ही है, बट आंसर कुछ और ही निकल के आ रहा था। वाई? बिकॉज रीडिंग हम लोगों ने अच्छे से की ही नहीं थी भैया। हम लोगों को सामने पकी पकाई खिचड़ी चाहिए। इट्स यूपीएससी, आपको सामने आंसर लिख के कभी नहीं देगा यूपीएससी। सो आई रेकमेंड यू ऑल, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जाइए आंसर की के पास आंसर चेक करने। नाउ हेयर यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो। रादर देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, चेक योर आंसर की, उसको एनालाइज करो आंसर की से, अपने आंसर को जो है एनालाइज करो, क्या प्रॉब्लम है, एनालाइज करके देखो आपका टेक्स्ट एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, फिर आपको फाइनली जो है आंसर आपको आपके टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये स्कूल का बोर्ड एग्जाम का 11th-12th का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि सामने पैसेज के अंदर आंसर दिख जाएगा, ठीक है। शुरू के जो आपके जो वीक्स जाएंगे वो इसी चीज़ में जाएंगे कि आप एनालाइज करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना एक्चुअली सीख रहे हो। सेम गोज फॉर पैराजम्बल्स। आई गेस पैराजम्बल्स अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो, एज आई सेड अक्टूबर टू अप्रैल करोगे, आई डोंट थिंक पैराजम्बल्स में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। नाउ अगेन प्रैक्टिस इज द की। शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करोगे पैराजम्बल्स के, आपको आधा घंटा लग सकता है, 40 मिनट्स तक लग सकते हैं इनको सॉल्व करने में, ठीक है। बट द मोर यू विल प्रैक्टिस, धीरे धीरे आपका टाइम जो है मेरे ख्याल से वो आधे घंटे का 20 मिनट, 20 के 15 मिनट, 15 का 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करना चालू करोगे। सो एज आई सेड, अगर आप न्यू कमर हो, पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इनकी तो प्रैक्टिस सीधा सीधा चालू कर दो, ठीक है। देन ये जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, कुछ थे आपके ग्रामर बेस्ड एंड देन कुछ थे आपके वोकैब बेस्ड, ठीक है। सो इनके लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, वोकैब की तो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ, एंड फॉर ग्रामर एज वेल मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ, ग्रामर का मेरा न्यू कोर्स आ रहा है, प्रॉबली नेक्स्ट वीक वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपका टाइम टेबल रहेगा उस कोर्स का मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगी। प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे ही आपको आपका स्केड्यूल मिलेगा पूरा का पूरा मेरे कोर्स को लेके, ठीक है। सो ये जो आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, 5 क्वेश्चन थे इस बार एक्चुअली, एंड पिछली बार भी अगर मैं CDS 1 2024 की बात करूँ तब भी आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस में 5 ही क्वेश्चन आए थे। सो आई थिंक आपका थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस जो है ईज हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस जो है कम हो गया आप लोगों के लिए कि इतनी 500 ईडियम्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बट देन अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी, डेली एटलीस्ट 10 ईडियम्स से गो थ्रू कर जाइए। ये अभी मैं सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो आप लोग अभी ग्रामर जिनकी बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। इवन इन फैक्ट जिनका रिपीट चल रहा है, जिन्होंने कर लिया ग्रामर का कोर्स, वो भी अपने डे 1 की जो शुरुआत है, अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन की शुरुआत है, वो यहाँ से कर सकते हो। रोज़ एटलीस्ट 10 ईडियम्स को जो है रिवाइज करो। आज जो 10 ईडियम्स किए हैं, अब कल जो करने जाओगे उसको करने से पहले एटलीस्ट आज की एक बार वापस मुड़ो, रिवाइज करो कि अच्छा ठीक है मैंने कल ये 10 ईडियम्स की थी, अब आज मैं नई ईडियम्स ये करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ईडियम्स को जो है रिवाइज करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इजी पीजी नींबू स्पीजी टॉपिक, आई डोंट थिंक यहाँ पे आप लोगों को मार्क्स लूज करने चाहिए, इट्स नॉट वाइज। पार्ट्स ऑफ स्पीच ईजीएस्ट टॉपिक है पूरे यूपीएससी इंग्लिश एग्जाम के अंदर, CDS इंग्लिश एग्जाम के अंदर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन ये ग्रामर करने से ही आएगा। ग्रामर आई विल डिस्कस। प्रेपोजिशंस, अब जिसको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं से तो शुरुआत करनी ही है इंग्लिश की, ठीक है, मुझे कहीं से शुरुआत करनी है इंग्लिश की, आई रिकमेंड यू ऑल कि आप प्रेपोजिशन से करो, ठीक है। जिसको लगता है मुझे इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करनी है कहीं से, मैं रिकमेंड करूँगी प्रेपोजिशन से करो। बिकॉज प्रेपोजिशन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी टॉपिक के ऊपर कि अच्छा मुझे नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, कंजंक्शन आना चाहिए, ठीक है। प्रेपोजिशन सीधा सीधा स्टार्ट कर दो। अगर आप किसी टीचर का कोर्स फॉलो नहीं करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो प्रेपोजिशन से सीधा सीधा स्टार्ट कर दो। अकेले 10 क्वेश्चन जो हैं प्रेपोजिशन डिटर्मिनर से आ रहे हैं, ठीक है। सो प्रेपोजिशन से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दो, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट। और इनफैक्ट प्रेपोजिशन का जो ट्रेंड है लेटली बहुत ईजी चल रहा है। एक टाइम था प्रेपोजिशंस मुश्किल आते थे, बट येस लेटली जो है इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशंस बहुत ईजी आ रहे हैं, ठीक है। सो प्रेपोजिशंस अपने अच्छे से पॉलिश कर लो, बहुत अच्छे से पॉलिश कर लो, सारे प्रेपोजिशन कर लो, प्रेपोजिशंस ऑफ व्हीकल्स एंड जो भी आपके फिक्स्ड प्रेप हैं सबको अच्छे से रट लो। फिक्स्ड प्रेप जो है कुछ ही हैं 50 to 60 जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, ठीक है, उनको अच्छे से रट लो। एंड 10 क्वेश्चंस आपके कोई गलत नहीं हो रहे प्रेपोजिशन के अंदर। नाउ जो आपकी जो रेस्ट टॉपिक हैं वो कैब की अगर मैं बात करूँ, एंड आपका स्पॉटिंग द एरर है,
कहाँ गया, मैच द फॉलोइंग था वो तो वो क्या बेस्ड था, अगेन स्पॉटिंग द एरर, ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, उसके लिए आपको ग्रामर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आपका कोर्स कंप्लीट है, बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश के PYQs लगाना चालू कर दो CDS के। नॉट ओनली CDS, आई रिकमेंड यू ऑल, आप NDA के, बैंकिंग के, SSC के, इनके भी PYQs लगाइए इंग्लिश के, आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी इंग्लिश की, अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, ठीक है। SSC, बैंकिंग, NDA एंड देन CDS की PYQs ये तो आपके पास हैं ही। Go through these PYQs, these will help you a lot, you will, आपको ना बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कि अच्छा ठीक है मैं ग्रामर में और नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो PYQs हैं सभी एग्जाम्स के, ये सिर्फ डीट होके मत बैठ जाओ कि सिर्फ CDS के PYQs करूँगा, SSC करो, बैंकिंग करो एंड ये आपके NDA के PYQs करो। एंड फॉर पीपल जिनको इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है, यू गाइज, आई एम कमिंग अप विद माई न्यू कोर्स ऑन कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स आ रहा है मेरा CDS 1 2025 के लिए, जहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, क्या मिलेगा आपको इस कोर्स के अंदर, डिटेल्ड इंग्लिश ग्रामर अलोंग विद PYQs, ठीक है। जो भी आपका डिटेल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स रहेगा हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं, पूरी डिटेल में जाकर हम लोग इंग्लिश ग्रामर करेंगे, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से करा दूंगी पूरा, जो भी PYQs में पोटेंशियल ग्रामर कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर, सब निचोड़ दिया जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, एक एक कॉन्सेप्ट PYQs से उठा के जो है इस कोर्स के अंदर डाल दिया जाएगा अलॉन्ग विद PYQs, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउन कंप्लीट किया, उसके बाद नाउन का प्रैक्टिस सेशन, प्रोनाउन कंप्लीट किया, प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेशन। तो आपको आपके कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में डिटेल्ड इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मिलने वाला है। देन कम्स योर वीकली द हिंदू वोकैब सेशंस। आई बिलीव आप लोगों को डेली द हिंदू वोकैब सेशंस लेना बोरिंग लगता है, सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, वीकली संडे को जो है एक पूरा ही मैराथन टाइप जो है पूरे हफ्ते का द हिंदू वोकैब सेशन रख लिया करूँगी, जिसमें पूरे हफ्ते की आपको जो है वोकैब देखने मिलेगी, ठीक है। सो ये जो आपका द हिंदू वोकैब सेशन होगा ये आपको संडे को मिलेगा, ठीक है। ये आपको संडे को मिलेगा। संडे को हम लोग पूरे ही हफ्ते की जो वोकैब आई है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो द हिंदू वोकैब सेशन आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। देन कम्स योर द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। Now I'm not really sure about this one. I'm going to experiment. I just want to explore the areas. Probably the Hindu news analysis या फिर Indian Express news analysis, editorial analysis कुछ भी चलेगा, ठीक है। editorial analysis भी देखेंगे for our reading comprehension, but news analysis की मैं सोच रही हूँ। Maybe I will take 1 or 2 classes and then I'll see कि कैसी गई हैं वो classes, then accordingly I'll decide कि अच्छा ठीक है मुझे current affairs sessions, basically news analysis कंटिन्यू रखने चाहिए या फिर नहीं रखने चाहिए। सो आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट दिस वन, ठीक है। थोड़ा सा मुझे अभी मैं यहाँ पे खुद स्केप्टिकल हूँ कि मैं ये रखने वाली हूँ कि नहीं रखने वाली हूँ, बट या ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव PYQs प्रैक्टिस सेशन। PYQs प्रैक्टिस सेशन पहले भी हो रहे थे मेरे कोर्स के अंदर, ठीक है। सो अभी भी मेरे कोर्स के अंदर आपको PYQs प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। एंड देन कम्स योर मैराथन्स, FCAT हो गया, CDS हो गया, NDA हो गया। हम लोग टाइमली मैराथन्स इनकी रखा करेंगे ताकि जो है आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग जब प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आई गेस आपको भी एक वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ठीक है नाउ वी कैन डू इट, ठीक है। तो मैराथन सेशंस रहेंगे आपके जो कि प्रोबेबली आई विल स्टार्ट मे बी इन दिसंबर, ठीक है। मैराथन्स अभी स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज कोर्स अभी भी बाकी है। तो ये जो मैराथन से प्रोबेबली मैराथन्स जो है प्रोबेबली दिसंबर में स्टार्ट होंगी, बट येस होंगी, फॉर श्योर होंगी। हमने पिछले एग्जाम में भी मैराथन्स रखी थी। एंड देन कम्स योर कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेशंस। अभी मैंने ये जो डिस्कस किया अपना ग्रामर का कोर्स, यहीं पे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग जो है कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेशंस करने वाले हैं। वन थिंग आई कैन गारंटी यू ऑल, जस्ट गो थ्रू दिस इंग्लिश ग्रामर कोर्स। सिर्फ ये इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर लो, ठीक है। ये जो मेरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है यहाँ मैं पूरी गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। बस ये इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर लो एंड यू आर गुड टू गो, स्पेसिफिकली इन ग्रामर सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स दिस वन, ये वाला जो मैं इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करा रही हूँ, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। दिस इज मोर देन इनफ। एज आई सेड कि पूरे PYQs जितने भी आपके हैं, SSC, बैंकिंग, NDA, CDS, इन सभी के पोटेंशियल क्वेश्चंस, जो भी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं
उन सभी को निचोड़ के जो है इसी इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के अंदर डाल दिया जाएगा। सेकेंडली ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, यू विल बी गेटिंग दिस कोर्स ऑन यूट्यूब ओनली। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई आपके लिए नुकसान वाली बात है ऑफ कोर्स। तो प्लीज़ आई रिकमेंड यू ऑल कि प्लीज़ गो थ्रू दिस इंग्लिश ग्रामर का कोर्स एंड yes, hopefully this will help you all and this was it। आज के लिए बस इतना ही। सॉरी फॉर ऑल द क्लमजीनेस, आई एम अ बिट सिक, आई एम ऑलवेज सिक, बट एनीवे। सो ये थी आज की स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए एंड आई होप आपको जीएस की स्ट्रैटेजी एंड इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हेल्पफुल लगे, बिकॉज दिस इज समथिंग आई वुड हैव फॉलोड अगर मैं ये एग्ज़ाम दे रही होती। तो ये स्ट्रैटेजी इस बेसिस पे बनाई गई है कि अगर मैं एग्ज़ाम दे रही होती तो मैं ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करती, ठीक है। अगेन आई रिकमेंड फॉर जीएस, रीड एनसीईआरटीज एज मच एज पॉसिबल, गो थ्रू योर नोट्स मल्टीपल टाइम्स, मैक्सिमम रिविजन करिए, ठीक है, एंड मिनिमम रिसोर्सेज रखिए। एंड फॉर इंग्लिश यहाँ पे आई कैन गारंटी यू दिस कोर्स इज़ मोर देन इनफ। ये कोर्स से गो थ्रू कर जाइए, आपका कोई भी एग्जाम है, बीट CDS बीट SSC, दिस कोर्स इज लिटरली फॉर एवरी एग्जाम, ठीक है। हर एग्जाम के लिए है इंग्लिश ग्रामर का कोर्स। एंड फॉर वो कैब एज आई सेड कि हम लोग वीकली वो कैब सेशंस रखेंगे जहाँ पे मैं पूरा हफ्ता का द हिंदू की वो कैब, और कहीं से अगर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट वो कैब है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी जो है इस वीकली वो कैब सेशन के अंदर डाल दूँगी, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही आज की स्ट्रैटेजी वीडियो में, एंड ऑल्सो ये कोर्स के बारे में भी मुझे बताना था। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, वी विल डिस्कस everything here in this video only। So that's it for now you guys, hope you like this video, please like this video and if you guys have any doubt comment section में लिख सकते हैं, and please subscribe to my YouTube channel and please share this video as much as possible। Thank you all।